पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट PGWP के रिगार्डिंग काफ़ी चेंजेस हो रही हैं। अगर आप एज अ स्टूडेंट हैं कनाडा के अंदर या कनाडा आने का प्लान कर रहे हैं कि आपको डाउन द रोड वर्क परमिट मिले, उसके बाद PR कार्ड मिले, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है रिगार्डिंग PGWP। तो प्लीज़ इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें, ज़रूर वॉच करें और कमेंट्स में बताएं कि अगर आप स्टूडेंट हैं कनाडा के अंदर तो आप को PGWP में कहाँ आप खड़े हैं, क्या आप इन टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा कर रहे हैं, नहीं कर रहे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ वॉच करें और मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें। अस्सलामुअलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूं विद मैनी ईयर्स इन बिजनेस इन टोरंटो एंड सराउंडिंग्स। अगर आप अपने लिए डे केयर, कमर्शियल डे केयर खोलना चाह रहे हैं तो मेरे पास इस वक्त मल्टीपल लोकेशंस अवेलेबल हैं। 4000 स्क्वायर फीट, 6000 स्क्वायर फीट। अगर आप इस बिज़नेस में आना चाह रहे हैं या अगर आप एग्जिस्टिंग डे केयर रन कर रहे हैं और आप एक्सटेंड करना चाह रहे हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चलें जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं। PGWP, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। अगर आप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में आ रहे हैं या आप कनाडा के अंदर हैं और आप अगर कोई डिप्लोमा प्रोग्राम कर रहे हैं बिफोर नवंबर 1 2024, अगर आपने अपना प्रोसेस किया है और आपने अपना वर्क परमिट अप्लाई किया है तो आप पे ये जो नई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ये अप्लाई नहीं होंगी। अगर आपने आफ्टर नवंबर 1 2024 के बाद अपना एजुकेशन को कंप्लीट किया है तो ये टर्म्स एंड कंडीशन आप पे डेफिनेटली लागू होंगी। वर्क परमिट किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ये बहुत ही कंसर्न है इस वक्त और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को लेके काफ़ी इस वक्त परेशान हो रहे हैं, कंसर्न कर रहे हैं। अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं टुवर्ड्स अ डिप्लोमा प्रोग्राम और अगर आपका जो कोर्स है वो है जी 8 मंथ्स टू 2 इयर्स, अगर आपने कॉलेज से डिप्लोमा किया है, डजेंट मैटर, वो कोई भी डिप्लोमा हो सकता है, कंप्यूटर्स का हो सकता है, अकाउंटिंग, कोई भी डिप्लोमा हो सकता है। अगर वो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं है जिसमें इस वक्त इनको नीड है, जिस तरह हेल्थ सेक्टर है और डिफरेंट जो फील्ड्स हैं जिसमें इस वक्त इनको डिमांड है, अगर वो एजुकेशन उस पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं है जिसकी डिमांड है तो आपका जो वर्क परमिट है वो डिनाई हो सकता है। आपको पॉसिबिलिटी है कि आपको वर्क परमिट ना मिले। यहाँ पे अगर आपने बैचलर्स या मास्टर्स में एडमिशन लिया हुआ है तो आपको वर्क परमिट ज़रूर मिलेगा, आपको उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो न्यू टर्म्स एंड कंडीशन है ये मोस्टली जो है जो डिप्लोमास वगैरह प्रोग्राम जो हैं ये उन पे लागू होती हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आप नवंबर 1 2024 के बाद आप अपना कर रहे हैं और आपकी एजुकेशन फॉर एग्जांपल कंप्लीट हुई है तो विद इन 180 डेज़ के अंदर आपने अपना जो वर्क परमिट है वो अप्लाई करना है। अगर आप 180 डेज़ के अंदर अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अब वर्क परमिट किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे मिलेगा। अगर आपने डिप्लोमा किया है 8 मंथ्स टू लेके 2 इयर्स तक और आपका जो कोर्स है वो रिक्वायर्ड है, वो सर्टिफाइड कोर्स है, तो आपको 1 साल का वर्क परमिट मिल सकता है। आपने आइल्स देना है, आइल्स इसमें इन्होंने मस्ट कर दिया है। अगर आप कॉलेज से कर रहे हैं तो आपका आइल्स का जो स्कोर है वो मिनिमम 5 होना चाहिए। अगर आप यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप डिप्लोमा या कुछ भी आप यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आप में आपका कोर्स, आपका जो इंग्लिश का जो आइल्स का जो वो है वो बैंड जो है वो 7 होना चाहिए। 8 मंथ्स टू 2 इयर्स आपको मिलेगा जी 1 ईयर का वर्क परमिट। 2 इयर्स और मोर अगर आप एजुकेशन लेते हैं तो आपको 3 इयर्स का इसमें वर्क परमिट मिलेगा, डिपेंड ऑन दी कैटेगरी कि वो पर्टिकुलर कैटेगरी क्वालिफाई करती है वर्क परमिट के लिए या नहीं। अगर वो कैटेगरी वर्क परमिट के लिए क्वालिफाई नहीं करती डिप्लोमा बेस में तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा।
अंडरग्रेड मास्टर इज़ अ डिफरेंट थिंग। अगर आप मास्टर्स अंडरग्रेड कर रहे हैं या मास्टर कर रहे हैं यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो वर्क परमिट के आपके ऑप्शंस स्टिल ओपन हैं। तो अगर आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट इस वक्त कनाडा का प्लान कर रहे हैं आने के लिए, आपको कुछ चीज़ों का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। कोर्स आप कौन सा ले रहे हैं, किस जगह पे ले रहे हैं, क्या वो कोर्स की रिक्वायरमेंट है, क्या वो कोर्स डाउन द रोड आपका वर्क परमिट करेगा और उसके बाद आपका पीआर कार्ड करेगा। ये सब आपने अपनी रिसर्च करनी है, ड्यू डिलिजेंस करनी है। अब अगर आपने कर ली अपनी एजुकेशन और उसके बाद आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अगर आपके आइल्स का स्कोर जो है वो कम है तो भी आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो आइल्स की रिक्वायरमेंट हो गई है, आइल्स की जो है वो रिक्वायरमेंट इसमें इन्होंने रख दी है। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपका मिनिमम 5 होना चाहिए जो इसके बैंड्स हैं। 2 साल से ज़्यादा अगर आप कर रहे हैं तो अच्छा ऑप्शन है। कोशिश ये करें आपकी डाउन द रोड कि अगर आप आना चाह रहे हैं तो डिप्लोमा मत करें। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अंडरग्रेड करें। आप अगर आपने अंडरग्रेड कहीं और से किया है तो आप यहाँ आके मास्टर्स कर लें। इस वक्त सिचुएशन चीज़ें दिन ब दिन काफ़ी हार्डर एंड हार्डर एंड हार्डर हो रही हैं। पहले ये रिक्वायरमेंट्स नहीं थी। अगेन अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं तो आपका वर्क परमिट हो जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। नवंबर 1 2024 से जिन्होंने पहले अप्लाई किए हैं वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते। थिंग्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं, चीज़ें काफ़ी टफ होती जा रही हैं। क्या हमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये सवाल अभी काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं। प्लीज़ अपनी फुल रिसर्च करके आएँ, लोगों के कहने में मत जाएँ। अभी भी फ्रॉड एजेंट जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं। आज सुबह भी एक मैसेज आया जिसमें पाकिस्तान में एक बंदी 25 लाख रुपए मांग रही है। तो खुदा के लिए किसी फेक एजेंट को पैसे ना दें। हालात आजकल इतने आसान नहीं हैं, चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं, लेकिन मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ओनर्स गाइड कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानी का मामला करे। अपना बहुत ख्याल रखें। अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया, आपसे मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।